हेलो यस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 द एडवांट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सो ये सेकंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फेमस टॉपिक ऑफ फिजिक्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो डिस्कस करेंगे। जो अभी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ हमारे पास जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किस चीज को कहते हैं, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। Frame of reference is actually set of coordinates. Frame of reference coordinate का set है, which is used to explore, which is used to determine the position of a particle, position of an object. ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का सेट है जो हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम करने के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम करने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेट्स सपोज करें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट्स का जो सेट है दैट इज एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सो लेट्स ड्रा, अभी ड्रा करते हैं इसको। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। दिस इज जेड एक्सिस। ओके, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मैंने कहा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, तो हम इसकी पोजीशन मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, एक एक्स है, वाई है और जेड है, और फोर्थ डायमेंशन वो टाइम भी हम यूज करते हैं, टी। ओके, तो सपोज करें दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस y एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एंड दिस इज z एक्सिस। ये क्या है, इसकी z एक्सिस है, दिस इज z एक्सिस। ओके, ये ऑब्जेक्ट क्या है, अभी इस कंडीशन में रेस्ट में है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। ओके, तो ऑब्जेक्ट की हम इस वे से पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं। ये इसकी क्या है, पोजीशन है एक्स वाई जेड और टी। टी क्या है हमारे पास, फोर्थ डायमेंशन है, टाइम। ओके, और दूसरी पॉइंट कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम आते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। अभी हमने ये चीज समझी कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इस्तेमाल करने का जो पर्पस होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम करनी होती है। तो हमने बताया कि हम किस वे से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कितने टाइप्स हैं। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, inertial frame of reference and non-inertial. This is most important topic, inertial frame of reference. और दूसरा है हमारे पास नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो अभी इनको हम सेपरेटली स्टडी करते हैं कि इनर्शियल क्या है
एक्चुअली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उसको कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। सच रेफरेंस, सच फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which object is in a state of rest or object in a uniform motion। ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको और भी बताता चलूं कि हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इक्विलिब्रियम का। किसका? इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहता है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। तो सेम वे से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ये सेम बात बताता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में होगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता है कि ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो होगी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन। इट मींस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सप्लेन द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट की रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन करता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। second one point is that inertial frame of reference is also supported that Newton's laws of motion are valid। जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, वो वैलिड है, वो एक्सेप्टेबल है, वो एप्लीकेबल है। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एक्सेप्टेबल इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, वो क्या है, एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है, एप्लीकेबल। ओके, और तीसरी पॉइंट कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम डिस्कस करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस की जाती है वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है वो डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बातें माइंड में होनी चाहिए कि हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो डिस्कस की जाती है, एक्सप्लेन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये मैं पॉइंट मेंशन कर लूं कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो डिस्कस की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ inertial frame of reference, special theory of relativity। ओके, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और सेकंड पॉइंट, लास्ट वन पॉइंट कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन होती है वो होती है जीरो। इट मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन है, सपोज करें मैं कांस्टेंटली 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता जाता हूं, जब मुझे यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आती, तो एक्सीलरेशन कैसे पैदा होगी। इट मींस दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी आल्सो यूज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज बिकम्स इक्वल टू 0। जब एक्सीलरेशन ऑफ वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, उसी केसेस में हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। वंस आई एम गोइंग टू रिपीट, मैंने कहा ये यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में। सपोज करें मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूं, मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हूं। जब मुझ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब्दीली नहीं है तो एक्सीलरेशन क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज़ वेलोसिटी में चेंज आई नहीं, चेंज 0 है तो एक्सीलरेशन क्या होगी, 0 होगी। सो ये पॉइंट भी आपको माइंड में होनी चाहिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक्सीलरेशन है ए वो किसके इक्वल होती है, वो 0 के इक्वल होती है। ओके, तो ये बातें माइंड में होनी चाहिए। आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जो एक्सीलरेशन है वो नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर ना हो। इट मींस देयर मस्ट बी अ नॉट यूनिफॉर्म मोशन।
यहाँ पर लाजमी नहीं कि यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, एक्सीलरेटेड मोशन हो. It means we can say that non-inertial frame of reference is used when there is a accelerated motion. क्या होगा जब एक्सीलरेटेड मोशन होगा, उसी केस में हम यूज करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, इट मींस इन दिस केस acceleration must be not equal to zero. Acceleration का कुछ ना कुछ वैल्यू हो, there must be a something value of acceleration, चाहे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो या 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, व्हाटसएवर जो भी हो, तो एक्सीलरेशन जीरो के इक्वल ना हो, ये कंडीशन है, ये शर्त है. ओके, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड थर्ड पॉइंट कि हमारे पास जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट वैलिड. इसमें जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन होते हैं वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते. ओके, तो यहाँ पर क्या है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ठीक ठाक है, एक्सेप्टेबल है. यहाँ पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की जो तबियत है वो क्या है, ठीक ठाक है. ओके, वेल है. मगर यहाँ पर जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है वो क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं. यहाँ पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन खत्म हो जाते हैं. यहाँ पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की लिमिटेशंस आ जाती है, तो यहाँ पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को हम यूज नहीं कर सकते. ओके, तो यहाँ पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल, न्यूटन लॉज आर एप्लीकेबल, एंड हियर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल. Newton's law of motion are not applicable. Laws are not applicable. जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो एप्लीकेबल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, और नॉट एप्लीकेबल. एंड लास्ट वन पॉइंट इज दैट हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम यूज करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बट इन द non inertial frame of reference we are going to discuss about the general theory of relativity. जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या डिफरेंस है, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. ओके, तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो ये हम यूज करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंस. तो सिंपली मैं आपको बताता चलूं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एक्सेप्टेबल, और नॉन इनर्शियल उसी को कहते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एक्सेप्टेबल. जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सेप्टेबल है उसको क्या कहते हैं, इनर्शियल. जिसमें एक्सेप्टेबल नहीं है उनको क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल. ओके, और जिसमें हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ते हैं वो होता है इनर्शियल. जिसमें हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टडी करते हैं वो क्या होती है, नॉन इनर्शियल. ओके, और जिसमें यूनिफॉर्म मोशन होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जिसमें ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड मोशन में होता है, इट मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, तो हम वहां डिस्कस करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो दिस इज प्राइमरी एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें. अभी हम डिस्कस कर लेते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, जो गैलीलियन ने ट्रांसफॉर्मेशन बताया, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताए, अभी उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं. ओके, ये नोट कर लें. ओके, रिमूव कर देता हूं. सो अभी हम डिस्कस करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. Galilean transformation Newton's law of motion can acceptable. It means Galilean transformation is explained on the basis of inertial frame of reference. Suppose करते हम दो रेफरेंस लेते हैं, एक ये रेफरेंस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो क्या है, रेस्ट में, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन में. वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में. अच्छा, थोड़ा सा टाइटल लगा दें. अभी हम डिस्कस क्या करते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, अभी हम ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. सपोज करें हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो क्या है, रेस्ट में.
इस पी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमसे पूछी गई कि इसकी पोजीशन क्या है, तो हम इसकी पोजीशन मालूम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड, और फोर्थ डायमेंशन क्या होता है, टाइम। ओके, सपोज करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रेस्ट में। दूसरा हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रा करते हैं, एक ये है हमारे पास, दिस इज एन अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज करें ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में, ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है, ये से कनेक्टेड है। ओके, सपोज करें ये जब यूनिफॉर्म मोशन में, तो यहाँ पर डिस्टेंस x है, यहाँ पर होगा x डैश, यहाँ पर y तो यहाँ होगा y डैश, और यहाँ पर z है तो ये होगा z डैश। ओके, अभी इसकी ये पोजीशन क्या है, ये है पॉइंट P। अभी इस पॉइंट पर पोजीशन मालूम करनी है इस पार्टिकल की, इस पॉइंट की पोजीशन मालूम करनी है, तो हम कैसे ड्रा कर सकते हैं इसकी पोजीशन, x y z t। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, x y z जब रेस्ट में, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में आएगा तो क्या होगा, x डैश y डैश और z डैश। अच्छा, टाइम को डैश नहीं देंगे, क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, टाइम एब्सोल्यूट और जो वैल्यू होता है, टाइम में जो है ना चेंजिंग नहीं आएगी, टाइम सेम ही रहेगा t। ओके, तो ये क्या होगा, इसकी पॉइंट है p, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है y डैश वाला, और ये डिस्टेंस है, ये क्या है, x डैश है। तो सपोज करें इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस है, वो है, मान लेते हैं ये क्या है हमारे पास डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस है, ये क्या है, x डिस्टेंस है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, या इस y एक्सिस से लेकर इस पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगा, s इज इक्वल टू v इंटू t। वो डिस्टेंस क्या होगा, आपने पढ़ा s इज इक्वल टू v इंटू t, ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये आप जो रेस्ट में जो डिस्टेंस इसने आगे कवर किया इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ने, वो क्या होगा, s इज इक्वल टू v इंटू t होगा। ओके, तो ये इसका हुआ डिस्टेंस। तो इसकी जो अभी आपसे पूछा जाए, इसकी जो टोटल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इसकी टोटल वेलोसिटी हम कैसे मालूम कर सकते हैं, यहाँ इस सेम चीज को मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज करें ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या मैं कार बना देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास कोई गाड़ी है, कोई कार है, ठीक है, ये कार है, ये कार अभी रेस्ट में, ये कार क्या है, रेस्ट में है, और दूसरी कार मूव करती है यूनिफॉर्म मोशन से, दूसरी गाड़ी मूव करती है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती है। सपोज करें ये इसमें कोई ऑब्जर्वर बैठा है जो ऑब्जर्व करेगा, चीजों को एग्जामिन करेगा, ठीक है, और ये कार क्या है, मोशन में। इस कार की सपोज करें वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, कहाँ नहीं, मान लेते हैं सपोज करें ये बस है, लगती तो कार है, अज्यूम कर लेते क्या है, ये बस है। इस बस की जो पर्सनल वेलोसिटी है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। कोई बंदा इस बस के अंदर है, जैसे कोई शेव वाला होता है जो शेव बेचता है, सेम वैसे इस बस के अंदर कोई बंदा है जो जूस वगैरह कुछ चीज है ना बेचता है, सेल करता रहता है, वो बंदा मूव करता है, बस की जो वेलोसिटी वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है बस की। और कोई बंदा मूव करता है, चले चले, उसकी वेलोसिटी बंदे की है 2 मीटर पर सेकंड, उस बंदे की क्या वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड, और जो बस की वेलोसिटी वो क्या है, वो है 10 मीटर पर सेकंड। जो बंदा है उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वो है v डैश, वो क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। तो अच्छा, इस ऑब्जर्वर ने ये जो ऑब्जर्व की है इस चीज को, इस बस को, कि बस की पर्सनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और इसमें जो बंदा है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। तो इसको जो टोटल वेलोसिटी है वो क्या ऑब्जर्व होगी, वो क्या देखेगा, इसकी जो टोटल वेलोसिटी वो क्या होगी, वो देखेगा कि इस बंदे के कंपैरिजन में वेलोसिटी तो है
यहाँ सिंपली कह दूं कि ये कार मूव कर रही है, इसके अंदर बंदा है, तो ये बंदे को ऑब्जर्व कर रहा है, बंदा भी मोशन में, कार भी मोशन में। कार की जो स्पीड है या बस की स्पीड है वो क्या है, वो 6 मीटर पर सेकंड। जो बंदा मूव करता है उसकी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 10 उसकी होगी, 2 उसकी होगी, टोटल कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकंड होगी। तो हम सिंपली कह देते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 12 मीटर पर सेकंड होगी। इट मींस अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के मुताबिक यहाँ पर जो वेलोसिटी हो, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के रिलेटिव है। वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी रिलेटिव है। ओके, आए इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है, वो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी टोटल डिस्टेंस, इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगा। अब इस डिस्टेंस की तरफ आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका टोटल डिस्टेंस है वो है x, x इज इक्वल टू, ये क्या डिस्टेंस है, ये x डैश है, और दूसरा डिस्टेंस क्या है, ये b3। या मैं सिंपली आपको ये एग्जांपल दूं, सपोज करें ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर रेस्ट में, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और ये यूनिफॉर्म मोशन में, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में, और यूनिफॉर्म मोशन से इससे लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, सपोज करें वो x डैश, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, vt। once I'm going to repeat, यहाँ से लेकर ब्लैक से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, x डैश है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, बीच वाला ये vt, और प्लस में ये x डैश। तभी टोटल डिस्टेंस आएगा ना, जब इस डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे, then we can find out total distance. Okay, so x dash will become, x is equal to x dash प्लस में vt। तो ये होगा इसका x एक्सिस में टोटल डिस्टेंस। अच्छा, y एक्सिस में क्या होगा, y is equal to y dash, z एक्सिस में क्या होगा, z is equal to z एक्सिस, z dash x, सॉरी z dash x। तो आप देख सकते हैं कि जो y एक्सिस का डिस्टेंस है वो क्या है, वो अनचेंज है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और जो ये डिस्टेंस दैट इज इक्वल z डैश, ये क्या डिस्टेंस, ये भी अनचेंज है। आप देख सकते हैं कि जो कार मूव करती है, जो बस मूव करती है, वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे मूव करे ऊपर, ऐसे नहीं जाएगी, बस कैसे जाएगी, हॉरिजॉन्टल जाएगी। जो y एक्सिस में डिस्टेंस वो क्या होगा, सेम, और z वाला क्या होगा, वो सेम ही होगा। और जो x वाला है इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। ओके, तो एक्चुअली क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटिव हैं, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू चेंज। तो इस फर्स्ट पॉइंट को माइंड में कर लीजिए, हमने डिस्टेंस की बात की, इसको कहते हैं डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अभी आते हैं वेलोसिटी की तरफ कि वेलोसिटी कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आप लें, आप देख सकते हैं यहाँ पर x है, x डैश है, v into t है। अभी क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन, मान लेते दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन के साथ हम टाइम डिवाइड करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के साथ टाइम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन t इज इक्वल टू x डैश अपॉन t प्लस में vt अपॉन t। हमने टाइम को डिवाइड किया। ओके, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, s इज इक्वल टू v into t। तो जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल होती है ना। यहाँ पर भी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो यहाँ रख सकते हैं v। ये भी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मगर यहाँ पर क्या है, x डैश है, तो यहाँ पर क्या होगा, v डैश प्लस t से कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू v डैश प्लस में t। तो एक्चुअली ये सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हम इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इस तरह मालूम कर सकते हैं। ये क्या रिलेटिव होती है, अगर बस मूव करती है उसकी वेलोसिटी है 10, अगर उसमें बंदा भी मूव करेगा तो हम उस वेलोसिटी को भी ऐड करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या रिलेटिव है, तो उस वेलोसिटी को हम ऐड करेंगे, तो उसकी क्या होगी, टोटल 12 मीटर पर सेकंड होगी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट वेलोसिटी का। आते हैं अभी एक्सीलरेशन की तरफ, थर्ड स्टेप में इस तरफ फॉर एक्सीलरेशन। तो अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन मिली है हमारे पास, सपोज करें इक्वेशन नंबर सेकंड है,
आप इसको लें, इसकी इक्वेशंस बनाएं। ओके, ये इक्वेशन हमने ली है, v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस में क्या है, सॉरी यहाँ पर टी तो कैंसिल हो गया ना, क्या बचा रहे मैंने, हमारे पास v आया है v। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बस की वेलोसिटी वो क्या है 10 मीटर है, और जो बंदे की वेलोसिटी है बस के अंदर वो क्या है 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, टोटल वेलोसिटी क्या होगी 12 मीटर पर सेकंड होगी। इट मींस इन रिलेटिव में क्या करेंगे, 8 करेंगे। ओके, सो v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस में v, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस सेम इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड बनाएं, v2 डैश प्लस में v इज इक्वल टू, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर v को v1 v2 नहीं किया, क्योंकि ये क्या है रिलेटिव एक दूसरे के साथ। सपोज करें मैं कार में मूव करता हूँ, यहाँ बस में मैंने मूव किया है, तो बस का और मेरा मोशन क्या होगा, इक्वल होगा ना। ये मार्कर मेरे साथ मूव कर रहा है, जो वेलोसिटी मेरी है सेम इसकी भी है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी ना। यहाँ सपोज करें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बस में बैठे हैं, आप बस में मूव करते हैं या बस में बैठे हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। बस की एंट्री होती है, सपोज कर मैं मान लेता हूं कि हम कोई पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट है, ये एक रास्ता है, यहां से इस बस को क्रॉस करना, इधर एंट्री करनी है बस की, ठीक है, बस को इधर जाना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर जो इस गाड़ी के अंदर बंदा बैठा है, पहले वो बंदा इधर जाएगा या गाड़ी जाएगी या साथ जाएंगे, तो आपको क्या जवाब होगा। आप इस गाड़ी में बैठे हैं, आपको इस जगह से अंदर जाना है, कोई टूल प्लाजा है, कोई ऐसी जगह है, आपको अंदर जाना है। ओके, तो आप पहले अंदर जाएंगे या गाड़ी जाएगी, कौन सी चीज जाएगी, साथ ही साथ जाएंगे। क्यों साथ ही साथ जाएंगे, बिकॉज देयर इज अ रिलेटिविटी, यहाँ पर रिलेटिविटी है, तो ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या लेते हैं, इनको रिलेटिव लेते हैं, तो हम इनको क्या लेते हैं, रिलेटिव लेते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट चेंजिंग, तभी तो ये क्या है, वो सेम है। ओके, तो हमने ये दो इक्वेशंस बनाई, तो आपको ये रीजन समझ में आ गया कि v रखा है हमने, v1 v2 नहीं रखा, क्योंकि ये रिलेटिव है, ये वेलोसिटी जीरो है, चेंज जीरो है। ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी, v2 माइनस में v1 और v2 डैश माइनस में v1 डैश, ये क्या हो जाएगा, v माइनस v जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस में v1 डैश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी में तब्दीली आई है। हमें चाहिए एक्सीलरेशन, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को दोनों से डिवाइड कर लेंगे, दोनों को हम डेल्टा टी से डिवाइड कर लेंगे। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस में t1, टोटल टाइम से या फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम माइनस करें, तो ये क्या हो जाएगा, t2 माइनस में t1, ये भी t2 माइनस में t1। ओके, तो वेलोसिटी में तब्दीली आए विथ टाइम, दैट इज एक्चुअली व्हाट, वो क्या होती है, वो एक्सीलरेशन होती है, वो क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं इस साइड को, उसको हम क्या लेते हैं कि दैट इज एक्चुअली एक्सीलरेशन, उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक्सीलरेशन है। एक डेल्टा v अपॉन t2 माइनस में t1, वो क्या है, एक्सीलरेशन है, और v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन में t2 माइनस में t1, तो ये क्या होगी 8 डैश। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फ्रेम में जो एक्सीलरेशन है वो क्या आई, वो सेम आई, और जो पोजीशन थी, पोजीशन भी क्या थी, सेम थी ना, सॉरी पोजीशन क्या डिफरेंट थी, पोजीशन क्या है डिफरेंट आई है, डिस्टेंस क्या है डिफरेंट आया है ना, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में भी क्या है डिफरेंस आया है, डिफरेंट आई है, मगर जो एक्सीलरेशन है वो क्या आती है, वो कांस्टेंट आती है, वो सेम आती है। मैंने वो पहले ही बताया, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या होगा, उसमें एक्सीलरेशन जीरो के इक्वल होगी, उसमें चेंज नहीं आएगी, तो दोनों में एक्सीलरेशन क्या आई है, सेम आई है। ओके, आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर, ये क्लियर हो चुका होगा कि दोनों में क्या एक्सीलरेशन सेम आई है। ओके,
आए तीसरी पॉइंट की तरफ। तीसरी पॉइंट हमने ये कर लिया। ओके, फोर्थ पॉइंट की तरफ। फॉर फोर्स, फॉर इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या इफेक्ट है? फोर्स का क्या इफेक्ट है? अभी इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है ऊपर। हमारे पास फोर्स होता है F इज इक्वल एम है। यहाँ पर ए गिवन है मगर एम एब्सेंट है, ए की जो है ना गैर मौजूदगी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड एम को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मल्टीप्लाई एम ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या करें, एम को मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू एम ए डैश। तो आप जानते हैं F इज इक्वल एम ए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर F, ये हो जाएगा F, सॉरी ये F डैश नहीं, ये F, और ये क्या हो जाएगा F डैश। यहाँ पर A डैश है तो डैश का दिस मस्ट बी F डैश। क्या हो जाएगी ये F डैश हो जाएगी। तो ये चीज बताती है कि यहाँ पर जो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन है वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ ये चीज सेटिस्फाई करती है। ओके, तो जो फोर्स है वो क्या है, इक्वल है दोनों की। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एक्सेप्टेबल। तो ये चीज प्रूफ करती है कि यहाँ पर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम में एक्सेप्टेबल है। ओके, एप्लीकेबल है। और ये पॉइंट ये भी बताती है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर इक्विवेलेंट। क्या है, इक्विवेलेंट है। ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को एक्सेप्ट करती है, सेटिस्फाई करती है ये कंडीशन। ओके, तो हमने ये डिस्कस कर लिया अबाउट फोर्स के हवाले से। अच्छा, इसकी जो कंक्लूजन मिली है वो क्या है, उस कंक्लूजन पर फोकस करें हम। इसका जो नतीजा मिला, जो रिजल्ट मिला है, फाइनली उस रिजल्ट की अभी अनाउंसमेंट कर देंगे। इसका रिजल्ट क्या मिला है, इसकी कंक्लूजन क्या है, नतीजा क्या है। ओके, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी कंक्लूजन क्या है, इसकी कंक्लूजन ये है, फर्स्ट पॉइंट ये कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट हो सकती है। सपोज करें कोई टीचर खड़ा हुआ है, कोई इधर टीचर खड़ा हुआ है, कोई स्टूडेंट इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है। तो इस फ्रेम में हर बंदे की ऑब्जर्वेशन क्या होगी, अपनी अपनी होगी। वो मुझे किसी दूसरे एंगल से देखेगा, वो बंदा किसी दूसरी से देखेगा, वो किसी दूसरी पोजीशन से देखेगा। तो इट मींस जो पोजीशन है मेरी एक जगह पर ही, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या आती है, डिफरेंट आती है सेम फ्रेम्स। सो हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन होती है वो क्या आ सकती है, डिफरेंट आ सकती है सेम फ्रेम में। मैं एक फ्रेम में खड़ा हूँ, डिफरेंट पोजीशंस आ सकती हैं देखने के एंगल के हवाले से। ओके, तो ये पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये पॉइंट नोट करिए, खतरनाक पॉइंट है, तमाम डेंजरस पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें जो है ना ठहरना, इसकी थोड़ी डिटेल में जाना होगा कि जो वेलोसिटी वो रिलेटिव क्यों है। यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, v इक्वल टू v डैश प्लस में v। जैसे का कोई बंदा मूव करता है, उसके उस बस के अंदर कोई बंदा मूव करता है और बस मूव करती है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव होती है, इन दोनों के एड करते हैं। तो अभी ये चीज समझते हैं। तो हमने पहले पॉइंट में बताया पोजीशन के हवाले से कि पोजीशन हमें क्या आती है, डिफरेंट आती है। दूसरी पॉइंट, जो वेलोसिटी है वो क्या है, रिलेटिव है। और वेलोसिटी फ्रेम के हवाले से क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। कोई बंदा रेस्ट में देखता है तो उन दोनों की क्या वेलोसिटी है, 12 मीटर पर सेकंड है। अगर दोनों बंदे सेम एक ही बस में बैठे हैं तो दोनों को एक दूसरे को क्या फील करेंगे कि हम दोनों क्या है, रेस्ट में है ना। ओके, तो इसकी जो अभी दूसरी पॉइंट क्या है, वेलोसिटी। ओके, कि वेलोसिटी में सिंपली कह दूं वो क्या है दूसरी पॉइंट में, कि रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस है। रेफरेंस के हवाले से ये थोड़ी सी चेंज हो सकती है। और तीसरी पॉइंट ये मिली कि न्यूटन्स लॉज क्या है, न्यूटन्स लॉज आर इक्विवेलेंटली। हमने ये चीज प्रूफ की है ना, वो क्या है, इक्विवेलेंटली है। ओके, ये चीज मिली। तो यहां पर जो सेकंड पॉइंट है इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी रिलेटिव।
तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ, गैलीलियो से क्वेश्चन पूछा गया क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या रिलेटिव है, क्या वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं? तो गैलीलियन का यस यस यू आर दिस एक्सेप्ट, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल हियर, दैट कैन बी वैलिड हियर, वो वैलिड है यहाँ पर भी, उसने से बात छोड़ दी। मगर दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है माइकलसन एंड मॉर्ली, दो साइंटिस्ट हैं माइकलसन, आपके बुक में ये चीज मेंशन है, माइकलसन एंड मॉर्ली। माइकलसन और मॉर्ली ने पूछा, मगर इन्होंने प्रूफ किया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक कांस्टेंट, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, इट कैन नॉट बी वेरी, वो वेरी नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पर क्या था, वेलोसिटी का रिलेटिव कांसेप्ट था, जो हम सिंपल में लेते हैं। मैं सिंपल आपको बता दूं, सपोज करें ये कोई पैरोट है, कोई पक्षी है, ठीक है, मैं इधर जाता हूँ, मेरी वेलोसिटी क्या है, मेरे साथ ही चलता है ना, ये क्या है, मेरे साथ ही चलता है, ये एक मीना का तोता है जो मेरे साथ ही चलता आता है। तो हम सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेलोसिटी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं इधर जाता हूँ और ये पैरोट इधर आता है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन केस में वेलोसिटी को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो वेलोसिटी क्या है, एक्चुअली रिलेटिव है। तो ये चीज पूछी गई क्या ये स्पीड ऑफ लाइट पे रिलेटिव है, तो उसने कहा यस, स्पीड ऑफ लाइट पे रिलेटिव है। तो यहाँ पर माइकलसन और मॉर्ली, ये दो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने प्रूफ किया कि स्पीड ऑफ लाइट वो रिलेटिव नहीं है, वो क्या है, वो कांस्टेंट है। इसका हमने जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें जिक्र किया था कि स्पीड ऑफ लाइट इनके मालूम कर सकते हैं, रेडिकल 1/μ0 a0, इसके थ्रू हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये चीज प्रूफ की थी किसने, माइकलसन और मॉर्ली ने। इन्होंने कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, वो रिलेटिव नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो इस पॉइंट पर इसने सेकंड पॉइंट में बताया कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वो रिलेटिव है, इसने कहा, मगर इन्होंने प्रूफ किया है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, दिस इज नॉट रिलेटिव। तो यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस आ गई, यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस आ गई। तो यहाँ से आगे जो हमारा मशहूर और मारूफ साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया इस सेकंड पॉइंट से। ऐसे ही कहते हैं कि जो इसकी एंट्री होती है फिजिक्स के फील्ड में अल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो यहाँ से होती है। रियलिटी तो ये आइडिया किसका है, गैलीलियन का आइडिया है, नाम किसका, आइंस्टाइन का नाम है। यहाँ पर जो नाम दिया गया, आगे जो इसकी लिमिटेशंस तो ये आ गई कि स्पीड ऑफ लाइट पर जो है ना, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। मगर इसकी जो आगे स्टडी है उसमें नाम है आइंस्टाइन का, आइंस्टाइन ने काम किया इसीलिए उसका नाम है। मगर जो बेसिक आइडिया दिया वो किसने दिया, वो दिया गैलीलियो ने। तो गैलीलियो इज ग्रेट, नो डाउट, आइंस्टाइन आल्सो गुड वन साइंटिस्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट। बट यहाँ पर जो एक्चुअली आइडिया देना चाहिए था वो इस गैलीलियन को देना चाहिए था। आप थोड़ा सा इंसाफ कर लें तो आपको ही मालूम हो जाएगा, क्योंकि आइडिया किसका है, आइडिया गैलीलियन का है, और नाम किसका है, नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। सो नो मैटर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन साइंटिस्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन देयर वर्क। ओके, नाम किसी का भी हो जिसका काम है, दैट्स गुड। ओके, तो ये था हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये थी हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से जो मैंने डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज सजेस्ट करनी हो, यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके व्यूअर्स, टिल वी नेक्स्ट मीट अगेन, टेक केयर।